एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था, इतना गरीब कि 2 वक्त का खाना भी उसे नसीब नहीं होता था। रमेश की पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना तो दिखने में खूबसूरत थी और साथ ही साथ समझदार भी थी। अपने पति की हर एक बात माना करती और साथ ही में अपने पति की हाथ भी बटाया करती थी। रमेश दूसरे के खेत में मजदूरी किया करता। जो भी उससे पैसे मिलते उसी से उसका घर का गुजारा बसर होता था। एक दिन रमेश खेत में खुदाई कर रहा होता है, तभी उसे छोटा सा एक पौधा दिखाई देता है। पौधे को देखकर, देखने में तो ये अंगूर का पौधा लगता है, लेकिन खेत की जुताई के समय तो ये टूट जाएगा। एक काम करता हूँ, इस पौधे को उखाड़ लेता हूँ और इसे ले चल के अपने घर के बाहर लगा दूंगा। कुछ दिन बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो अच्छे अच्छे अंगूर भी फरेंगे, जिससे 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो ही जाएगी। और यह बोलकर रमेश अंगूर के पौधे को उखाड़कर लाकर अपने घर के बाहर लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब वो पौधा भी बड़ा हो चुका था और उसमें ढेर सारे अंगूर भी लगे हुए थे। रमेश जब अंगूर के पौधे को देखता है, अरे वाह, मेरा अंगूर का पौधा तो कितना बड़ा हो गया है और इसमें तो ढेर सारे अंगूर भी लगे हुए हैं। चलो, आज इन अंगूर को तोड़कर मैं इसे बाजार में बेच देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं राशन खरीद लाऊंगा। और यह बोलकर रमेश सारे अंगूर को तोड़कर टोकरी में भर लेता है और उसे हाथ में टांग कर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में बाजार में सारे अंगूर बेचकर राशन लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी राशन लेकर खाना बनाती है और दोनों आराम से खा पी कर सो जाते हैं। सुबह जब रमेश उठता है तो बाहर आता है तो देखता है कि उसके अंगूर के पेड़ में फिर से ढेर सारे अंगूर लगे हुए रहते हैं। रमेश अंगूर को देखकर चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल सारा अंगूर तोड़ लिया था और उसे बाजार में भी ले जाकर बेच दिया था। आज फिर से इसमें इतने सारे अंगूर लगे हुए हैं, वो भी मीठे और पके हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को रमेश सोचता ही रहता है। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। अपनी पत्नी को सारी बात रमेश जब बताता है, ओ जी, मुझे तो लगता है कि शायद आप कुछ अंगूर छोड़ दिए होंगे, वही अंगूर होंगे। हाँ सुनैना, तुम ठीक कह रही हो। मेरा ही भ्रम हो सकता है। कुछ अंगूर मैंने सच में छोड़ दिए होंगे। और यह बोलकर रमेश बचे हुए अंगूर को भी तोड़कर टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। अब रमेश को खाने पीने की ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि रमेश ने अंगूर को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अगले दिन रमेश जब फिर से घर के बाहर आता है तो देखता है कि अंगूर के पेड़ में फिर से ढेर सारे अंगूर लगे रहते हैं। रमेश अंगूर को देखकर फिर से चौंक जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मेरे अंगूर के पेड़ में फिर से अंगूर लग गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा अंगूर तोड़कर बाजार में बेच दिया। ये तो लगता है कि कोई जादुई पौधा है, वरना इतना जल्दी जल्दी अंगूर कैसे तैयार हो सकता है? और यह बोलकर रमेश अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुनैना, ओ सुनैना, अरे जरा बाहर तो आओ। अपनी पति की आवाज सुनकर सुनैना बाहर आती है और अंगूर के पेड़ की तरफ देखती है तो वो भी चौंक जाती है, क्योंकि कल के डेट में उसके आँख के सामने ही सारा अंगूर तोड़ लिया गया था और उसके बाद भी पेड़ में ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। ओ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कल सारा अंगूर तोड़ लिया था और आज फिर से इसमें अंगूर लगे हुए हैं। सुनैना, जितना तुम हैरान इस पेड़ को देख के हो रही हो, तुमसे पहले मैं भी इतना ही हैरान हुआ। और इस बात को बोलकर रमेश पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पेड़ महाराज,
मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ऐसे ही दया दृष्टि अपना बनाए रखिएगा। आपकी वजह से अब मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ पेड़ महाराज कि आपको कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब भी मुझे जरूरत होगी तब मैं अंगूर तोड़कर उसे बाजार में बेच लूँगा और अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। और इस तरह जादुई अंगूर के पेड़ से रमेश को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।